गैसीय स्टेट हमारा चल रहा था और आज हम लोग वीडियोमेट्री में ही कुछ अच्छे लेवल का सवाल देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आ, देखते हैं। देखो, पढ़ो इसको। इसमें बोल रहा है 40 ml ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, टेकन इन एन idiometer ट्यूब was subjected to sparks till the volume did not further change। अमोनिया को तब तक स्पार्किंग कराया गया जब तक इसका वॉल्यूम चेंज होना बंद ना हो जाए। ठीक है, और देखो लास्ट में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। इसका मतलब हमें नहीं पता कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है। साथ में जानकारी दिया है कि अमोनिया कॉन्टेंस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ओनली। अमोनिया में केवल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है लेकिन हमें ये तो नहीं पता नाइट्रोजन कितना है हाइड्रोजन कितना है, तो अमोनिया का जनरल फार्मूला क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया का जनरल फार्मूला हम एज्यूम कर रहे हैं NaCH2। फिर बोला है कि इसको ईडियोमेट्री ट्यूब में स्पार्क कराया गया। स्पार्क बोले चाहे एक्सप्लोजन बोले, एक्सप्लोडेड, चाहे इग्नाइटेड बोले, इन सब का मतलब होता है रिएक्शन का शुरुआत कराना। ठीक है, तो इसे जब गर्म करोगे तो ये डिकम्पोज करेगा। किस में डिकम्पोज करेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा था तो डिकम्पोज किस में करेगा ये, तो ये डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, ये बहुत फेमस सवाल है, समझना है इसको अच्छे से। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे x नाइट्रोजन है तो यहाँ आएगा x/2 और y हाइड्रोजन है तो यहाँ आएगा y/2। ठीक है, अमोनिया कितना था 40 ml, यानी शुरू में ये था हमारे पास 40 ml, उस समय ये दोनों 0 था। बोल रहा है कि इसे तब तक स्पार्किंग कराया गया टिल द वॉल्यूम डिड नॉट फर्दर चेंज। तो जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन की वजह से। और बोल रहा है कि वॉल्यूम बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, तब तक कराना है जब तक कि वॉल्यूम का बढ़ना बंद ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ तो अमोनिया 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा कितना, इसका कोफिशिएंट कितना, x/2 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट 1 और इंटू कर देंगे 40 से, इंटू 40 तो ये आ गया 20x। उसी तरह से ये भी आ जाएगा 20/। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब तक जो हम सवाल करते थे वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता था रिएक्शन। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाई 40 ml। बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो 40 ml से बढ़ गया। तो शुरू में वॉल्यूम कितना था 40 ml, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 40 ml से बढ़ गया, पहले था 40 से बढ़ गया तो वॉल्यूम हो जाएगा 80 ml। तो 80 ml वॉल्यूम अब किसका होगा, इन दोनों का होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, 20x + 20y इज इक्वल टू 80। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं x + y = 4। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। आगे बोल रहा है 40 ml ऑफ ऑक्सीजन वाज देन मिक्स्ड, है ना। जो भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसमें 40 ml ऑक्सीजन को ऐड किया। तो अगर इस मिक्सचर में ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन को ऐड करके मिक्सर वाज फर्दर एक्सप्लोडेड, फिर से तुम अगर रिएक्शन का शुरुआत कराते हो तो ऑक्सीजन H2 से रिएक्शन करेगा, H2 से रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन से तो रिएक्शन नहीं करेगा। बताए थे हम कि नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है। ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है, ऐसा बताए थे ईडियोमेट्री ट्यूब में, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और बहुत हाई टेम्परेचर पे हमारा ईडियोमेट्री ट्यूब ब्रेक कर जाएगा, इसलिए हम लोग उतना हाई टेम्परेचर देते ही नहीं है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, अभी राइट नाउ कंटेनर में कौन कौन है, एक तो नाइट्रोजन है, दूसरा कौन है तो हाइड्रोजन है, और तीसरा कौन है तो ऑक्सीजन है। जिसमें से ये दोनों रिएक्शन कर रहा है लेकिन ये भी तो ट्यूब में ही है, भले ही रिएक्शन नहीं कर रहा लेकिन साथ में तो वहीं पे मौजूद है, वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रहा होगा। नाइट्रोजन कितना है 20x, तो नाइट्रोजन हो गया 20x ml। हाइड्रोजन कितना है 20y, और हमने ऑक्सीजन ऐड किया है 40 ml, ये हो गया 40 ml। अगर ये दोनों रिएक्शन करेगा तो H2O देगा। हाँ, कुछ भी अगर मेंशन ना करे बच्चों तो H2O को हम लेते हैं लिक्विड फेज में। ठीक है, H2O हमारा लिक्विड फेज में आ गया, उसमें H2O कितना होगा 0। अब देखो, अब रिएक्शन होगा लेकिन ये तो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा, तो इनिशियली 20x था तो फाइनली भी 20x रहेगा, 10 का 10। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में कौन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट तुमको बता देते हैं, जब भी सवाल में मेंशन ना करे तो तुम ऑक्सीजन को एक्सेस में लेना हमेशा। लेकिन इस सवाल में उसकी नौबत नहीं आएगी। इस सवाल में हम पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एक्सेस में है या ऑक्सीजन एक्सेस में है। तुम बोलोगे वो कैसे, यहाँ तो 20y है जो कि वेरिएबल है,
तो अगर ये वेरिएबल है और ये 40 ml है तो लिमिटिंग कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट कैसे पता करेंगे? तो अभी बताते हैं। पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो ऑक्सीजन के आगे हम लगा दिए हाफ, H2 और हाफ O2 रिएक्शन करके H2O बनाया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखो एक बार के लिए मान लो कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग है, हाइपोथेटिकली मान लो ऐसा कि ऑक्सीजन लिमिटिंग है, क्योंकि ये 40 दिया हुआ है तो कैलकुलेशन इस पे आसान है थोड़ा, इसलिए अगर हमारा ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा इसका मतलब हुआ कि ये पूरी तरह से खत्म हो गया और ये एक्सेस में होगा हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग है तो ऑक्सीजन का हाफ ml हाइड्रोजन के 1 ml से रिएक्शन कर रहा है कोफिशिएंट के हिसाब से, तो अगर इसका 40 ml लिए हो तो 80 ml से रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग तभी होगा जब हाइड्रोजन हमारा 80 ml से ज़्यादा हो, 80 ml तो होना ही पड़ेगा। और हम नोटिस कर रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों जोड़कर 80 ml था, तो जब ये दोनों जोड़कर 80 ml है तो हाइड्रोजन अकेले 80 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है, और अगर हाइड्रोजन कभी 80 ml से ज़्यादा होगा ही नहीं, 80 से अगर ये कम होगा, तो अगर ये 80 से कम होगा तो ये 40 ml पूरी तरह से कभी भी रिएक्शन करने वाला नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे एक्सेस में है और ये हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, जो भी बोले हैं अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया रिवाइंड करके फिर से उसको देखो और जो भी बोले उसको समझने का प्रयास करो कि किस तरह से हम पता किए कि ऑक्सीजन एक्सेस में और हाइड्रोजन लिमिटिंग है ना। इस चीज़ को अच्छे से वेरीफाई करके समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखो ये लिमिटिंग है तो खत्म हो गया, 0 हो गया, ये बचेगा कितना, तो 40 माइनस हाफ इंटू 20/, हाफ बाई 1 इंटू 20/, हाफ इंटू 20/, H2O लिक्विड है, बनेगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, ये आ गया 40 माइनस 10/। सवाल बोलता है कि द गैसेस रिमेन्ड ओवर 30 ml। जब हम एक्सप्लोजन करा दिए तो एक्सप्लोजन के बाद जो गैस है उसका वॉल्यूम आ रहा है 30 ml। ठीक है, तो देखो तो फाइनली हमारे पास कौन कौन है, एक तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, और एक ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ऐड करके 30 ml आना चाहिए। ऐड करो 20x प्लस 40 माइनस 10y इज इक्वल टू 30 ml। जैसे जैसे सवाल बोला है हम लोग प्रोसीड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और समझने के बाद पक्के से इसको फिर से तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, अब देखो तो ये क्या आ गया, 20x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 उधर गया तो ये हो गया -10, यहाँ से आ जाएगा 10 कॉमन लेके काट दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, वो रहा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x और x आ जाएगा 3x, 4 में से 1 गया 3, x बराबर यहाँ से 1 आ गया, और अगर x 1 आ गया तो y क्या आएगा, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x प्लस वाई 4 है तो x अगर 1 है तो y हो जाएगा 3 के बराबर। हमारा फॉर्मूला क्या था, NXHY, इसमें x और y का वैल्यू पुट कर दो तो n, x का वैल्यू 1 तो 1 ही है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, h y है 3, NH3 हो गया, यानी अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, अच्छे से समझ लो, खुद से ट्राई करो फिर आगे बढ़ना। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों ये सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है 15 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला CXHY was required for complete combustion of 357 ml of air, और एयर में 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम है। लैंग्वेज देखना, कह रहा है वॉज रिक्वायर्ड, है ना, इतने का जरूरत था, उतना ml जो एयर है उसमें कंप्लीट कंबसन के लिए इतने का जरूरत था। इसका मतलब हुआ कि उसमें जो भी ऑक्सीजन होगा उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा, क्योंकि जितने का नीड है उतना ही हम लिए है। तो ये रिएक्शन करेगा O2 गैसियस से, ये खुद भी गैसियस है, बनाएगा CO2 गैसियस, और H2O किस फेज में आएगा, तो H2O आ जाएगा लिक्विड फेज में। आगे बोल रहा है कि ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये हमने लिया है 15 ml। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना, तो बैलेंस करो, यहाँ पे आ जाएगा x, ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ y/2, और यहाँ पे बैलेंसिंग में आता है x प्लस y/4। अब देखो हमारा हाइड्रोकार्बन दिया है 15 ml, लिख दिया हमने 15 ml। ठीक है, अब ये 15 ml को कितने ऑक्सीजन का नीड होगा, क्योंकि जितने का जरूरत है उतना ही लेना है, तो ऑक्सीजन कितने का नीड होगा,
एयर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इस पे हम बाद में जाएंगे। पहले ये बताओ कि इसको नीड कितने का है। तो इसको नीड है x+y/4 इंटू 15 ml का, इतने का इसको नीड है। उस समय ये दोनों कितना, 0 0। कुछ देर के बाद है ना, ये हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। जितने ऑक्सीजन के लिए कंबसन कराना था उतना ही हाइड्रोकार्बन हमने लिया है, तो ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन भी। तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 15x, और ये लिक्विड है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो सवाल को समझो अच्छे से। रियलिटी ये है कि तुमको सवाल में ऑक्सीजन जो है वो नहीं देकर एयर दिया है। इडियोमीटर ट्यूब जो है उसमें एयर को लिया है। तो अगर एयर को लेगा तो उस एयर में तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब कुछ होगा। तो एक बात बताओ, एयर लिया कितना, तो एयर लिया 357 ml, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन है 21%, तो इसका 21% कर लो। ये करोगे तो ये आ जाएगा 75 ml। ठीक है, तो ऑक्सीजन आ गया 75 ml। तो जो रेस्ट गैस है वो भी तो इडियोमेट्रिक ट्यूब में ही है, और वो कितना होगा, 357 में से हमने 75 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया है, ये हो जाएगा 282 ml। ठीक है, 282 ml ऐसा गैस है ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है। तो वो गैस तो रिएक्शन के पहले भी होगा और रिएक्शन के बाद भी होगा। अब देखो सवाल को, सवाल बोला कि 15 ml हमने लिया था और हमने 357 ml एयर लिया जिसमें 21% ऑक्सीजन है, उस पर हमने काम कर लिया। रिएक्शन के बाद जो गैसियस प्रोडक्ट है वो आया 327 ml। तो एक बात बताओ, रिएक्शन के बाद गैसियस प्रोडक्ट कौन कौन सा है, तो रिएक्शन के बाद ये तो खत्म हो गया, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया, यानी CO2 हमारा है। और कौन है, तो ये जो रेस्ट गैस बचा हुआ था ये भी तो हमारे कंटेनर में तो होगा ही, इडियोमीटर ट्यूब में तो होगा ही। तो ये जो 327 ml है ये इन दोनों को ऐड करके है ना, रिएक्शन के बाद जो भी गैस है। तो हम लिखेंगे आफ्टर द रिएक्शन के बाद 15x प्लस, वहां से हमने लिख दिया 282 इज इक्वल टू आ जाएगा 327, और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 15x बराबर आ गया 327 माइनस 282 5 4, यानी x बराबर आ गया 3। x हमारा निकल गया, x तो निकल गया, लेकिन y कैसे निकालें। तो एक बात बताओ, सवाल बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन उतना ही लिया गया जितने का ज़रूरत था ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए, कंबसन करने के लिए, और ऑक्सीजन है कितना 75 ml। तो इससे ये पता चलता है कि 15 ml को जितना ऑक्सीजन चाहिए रिएक्शन के लिए वो इक्वल होगा 75 ml के। तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन लिखा जाए x+y/4 इंटू 15 इज इक्वल टू 75। x का वैल्यू 3 है, यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया 3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 15 से 75 5 बार में कटेगा, यहाँ से आ गया y/4 बराबर 2, और y अगर निकालोगे तो आ जाएगा 8। x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 8, यानी फॉर्मूला हो गया C3H8। हो गया खत्म, नोट कर लो। चलो बढ़ते बच्चों आगे। तो देखो ये है तो बहुत आसान सवाल, इसमें थोड़ा सा तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। बोल रहा है 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला हमने ले लिया CxHy, वॉज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अच्छा खासा मात्रा में है, रिएक्शन करेगा, बनाएगा CO2 गैसियस प्लस H2O। अब देखो हम बोले थे कुछ भी सवाल में मेंशन ना करे तो H2O को लिक्विड में लेना। ठीक है, सवाल आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है ऑन कूलिंग द रिएक्शन मिक्सचर। अब देखो ध्यान से, एक्सप्लोड करा दिया, रिएक्शन करा दिया, तो प्रोडक्ट हमारे पास आया, और जो प्रोडक्ट आया उसको जब ठंडा किया, ध्यान से समझना, उसको जब ठंडा किया तो वॉल्यूम हमारा घट गया 10 ml से। अब एक बात बताओ, हमारा हाइड्रोकार्बन था 10 ml और ये था एक्सेस में, तो जाहिर सी बात है ये खत्म हो गया होगा और ऑक्सीजन बचा होगा। प्रोडक्ट में कौन आएगा, तो CO2 आएगा और H2O आएगा। तो ठंडा करने पे ऐसा क्या हो रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है, तो ठंडा करने पे ऑक्सीजन क्या कंडेंस करेगा। ऐसा होता है क्या, कूल करोगे तो ऑक्सीजन हमारा कंडेंस करके लिक्विड बन जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। ठंडा करने पे हमारे पास बस एक H2O ही है जिसका कंडेंसेशन हो सकता है। अगर वो स्टीम के फॉर्म में है तो H2O लिक्विड में चला जाएगा। तो जब भी सवाल में तुम ऐसा लैंग्वेज ऑब्जर्व करो ना,
कि रिएक्शन होने के बाद अगर कूलिंग कराए तो वॉल्यूम घटे, तो हमेशा मान के चलना कि जो रिएक्शन हुआ है उसमें H2O वेपर फेज में आया होगा और ठंडा करने की वजह से वो कंडेंस कर गया, इस वजह से वॉल्यूम घटा है ना। तो ये सवाल में इंफॉर्मेशन जब भी मिले H2O को तुम शुरू में गैसियस फेज में बनाओगे, ठीक है। ध्यान रखना, इस चीज को दिमाग में अच्छे से रखना, ठीक है। अब देखो ये एक्सेस में था तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसमें कितना, ये दोनों 0 0, कुछ देर के बाद बैलेंस कर लो इसको, तो ये हो जाएगा x, ये आ जाएगा y/2 और यहाँ पे आ जाएगा x + y/4, जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये खत्म हो गया 0, है ना, ये एक्सेस में है, बच जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। 10 से बताओ ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 10x ml और यहाँ कोफिशिएंट y/2 है, तो y/2 × 10 = 5y। सवाल बोलता है कि जो प्रोडक्ट आया, ये हमारा प्रोडक्ट आया, इसे हमने ठंडा किया तो वॉल्यूम रिड्यूस कर गया 10 ml से, यानी कि H2O कंडेंस कर गया और H2O कंडेंस होने से 10 ml का कमी आया, इसका मतलब H2O 10 ml होगा, तो हम लिखेंगे 5y = 10 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है while on adding KOH वॉल्यूम was reduced by 20 ml, KOH को ऐड किया तो वॉल्यूम 20 ml से घटा, तो KOH जो है CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब 10x हो गया 20 के बराबर, यहाँ से x निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला कितना हो गया, फॉर्मूला हो गया C2H2। हो गया खत्म, आसान सवाल। बस एक यही छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना था कि रिएक्शन कराने के बाद अगर कूलिंग कराए और कूलिंग कराने पर वॉल्यूम घटे, इसका मतलब H2O वेपर फेज में था और वो कंडेंस कर गया, इस वजह से वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है, नोट कर लो। चलो ये सवाल पढ़ा जाए बच्चों। इसमें करा अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो अगर नहीं पता कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, तो चिंता मत करो, बहुत आसान चीज़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी बार पढ़ोगे कि याद हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड देखो इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड का मतलब सोल्यूशन है वो, यानी लिक्विड फेज में है। सिंपली एसिड दिया है तो इसको भी गैसियस तो लिखा नहीं है ना, तो हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। वैसे होता है ये दोनों भी लिक्विड फेज में, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 का 10 छोड़ रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4। जब तुम इनका रिएक्शन H2SO4 से कराते हो तो याद करो, बताए थे हम वीडियोमेट्री में कि H2SO4 का टेंडेंसी होता है वाटर एब्जॉर्ब करने का, तो H2SO4 करता है क्या है, इससे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओरिजिनल सवाल में ये चीज़ दिया हुआ था डेटा में, लेकिन सवाल लंबा हो जाता है इसलिए हम लिखे नहीं है, ठीक है। H2SO4 इससे H2O को एब्जॉर्ब करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा याद रखना। जैसे ही H2SO4 यहाँ से H2O को एब्जॉर्ब करेगा, देखो तो H और O H2O, तो बनाएगा क्या, H2SO4 मान लो ये एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा क्या, जैसे ही H2SO4 यहाँ से H2O यानी HHO को एब्जॉर्ब किया, देखो CO बचा, यानी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बच गया, ठीक है। बाकी सब हमारा ये एक्वस फेज में है, इसे लिक्विड फेज में ले लिया हमने और ये एब्जॉर्ब कर लिया। अगर मान लो एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये सॉलिड फेज में लेंगे, सॉलिड फेज में लिए हैं और ये इसको एब्जॉर्ब कर लिया, अभी भी ये सॉलिड फेज में रहेगा, है ना, लेकिन ये मॉइस्ट हो गया, नमक जैसे पानी एब्जॉर्ब करके मॉइस्ट हो जाता है, तो H2SO4 सॉलिड फेज में था, एब्जॉर्ब करके ये मॉइस्ट हो जाएगा और ये गैस हमारा इवॉल्व हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन H2SO4 इससे भी H2O को एब्जॉर्ब करेगा, तो H2O एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनेगा, H2SO4.H2O फिर से बन गया। और ध्यान से देखो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ जब H2O एब्जॉर्ब होगा तो 2 कार्बन बचा, 3 ऑक्सीजन बचा, तो 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन जो है यहाँ रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। देखो 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो हम ये तुक्का नहीं लड़ा रहे हैं कि 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन है तो इस तरह से डिवाइड कर लिया, ये रटने का तरीका एक तरह से हो गया। ये रिएक्शन होता है जो तुमको याद रखना है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखना। फॉर्मिक एसिड H2SO4 को अपना वाटर का मॉलिक्यूल देगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ऑक्सैलिक एसिड अगर वाटर का मॉलिक्यूल देगा H2SO4 को तो कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों का दोनों रिलीज होगा, ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ 2 एसिड, ये जो 2 एसिड है इन दी ओरिजिनल मिक्सचर उसका मोलर रेशियो बताओ। तो हमने इसे मान लिया x मोल और इसे मान लिया y मोल,
जब रिएक्शन होगा तो x मोल से ये गैस कितना आएगा, ये भी आएगा x मोल। तुमको लग रहा होगा पहली बार हम मोल में काम कर रहे हैं, वॉल्यूम में काम किया करते थे। तो अभी देखना, इसलिए इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये x मोल आया, y मोल अगर है तो प्रोडक्ट मोल में ही आएगा। मोल क्यों माने, क्योंकि मोलर रेशियो पूछ रहा था इसलिए हमने मोल माना। और वैसे भी लिक्विड फेज में अगर ये है, चाहे फेज नहीं दिया है, तो तुम वॉल्यूम तो एज्यूम ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि डियोमेट्री ट्यूब में वॉल्यूम में काम होता है और उसमें केवल गैस को वॉल्यूम में लेते हैं। ये वाई मोल, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा वाई मोल और ये भी हो जाएगा वाई मोल। ठीक है, अब देखो सेकंड लाइन बोल रहा है कि जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराए थे हम, उसके बाद जो गैसेस प्रोड्यूस्ड हुआ, गैसेस प्रोड्यूस्ड यानी गैस कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस प्रोड्यूस्ड ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH, जो गैस आया हमारे पास उसको अगर KOH से ट्रीट कराते हो, है ना, सॉल्यूशन डिक्रीजेस बाय 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम। जब हम KOH से ट्रीट कराते हैं तो उसका वॉल्यूम 1/6 से घट जाता है, 1/6 से घटता है। अगर 1/6 से घटेगा तो 5/6 बचा हुआ रहेगा। ठीक है, ये समझ रहे हो। अगर मान लो 1 है और 1 में से 1/6 चला गया तो 5/6 बचेगा। तो एक बात बताओ, बिफोर KOH के ऐड करने से पहले वॉल्यूम कितना था गैसेस का, तो ये तीनों है, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, x + 2y था। आफ्टर KOH, तो एक बात बताओ, KOH किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो KOH ऐड करने के बाद बस ये दोनों बचेगा, तो ये दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना हो जाएगा, x + y। हमने लिख दिया x + y। सवाल बोलता है, ध्यान से देखो, शुरू में वॉल्यूम ये था और वॉल्यूम घटकर कितना हो गया, तो x + y हो गया। सवाल बोलता है कि वॉल्यूम 1/6 से घटा है, 1/6 से घटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनिशियल है, चलो जैसा सवाल बोल रहा है वही काम करते हैं। इनिशियली कितना था, x + 2y, उसमें से घटा कितना, तो 1/6, इसका 1/6 घट गया, तो इसका छठा हिस्सा इसमें से हम माइनस कर दिए, तो बचेगा कितना, तो जो फाइनल है वो बच जाएगा। तो फाइनल कितना आया, x + y, है ना। इनिशियल का 1/6 बाहर हो गया तो बचा कितना, जो हमारे पास फाइनली है, यानी 5/6 जो है वो बचेगा। तो जो फाइनल है वो इनिशियल के 5/6 भाग के बराबर होगा। मैथमेटिकली भी वही आ रहा है, x + 2y कॉमन ले लो, 1 - 1/6, ये हो जाएगा 5 × x + 2y/6 = x + y। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 6x, ये हो गया 5x, उधर जाएगा तो x बचेगा, ये हो गया 10y, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4y, यानी x/y बराबर आ गया 4/1। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। तो बच्चों जियोमेट्री हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अच्छे से करना है इसको, इसका सवाल छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।